पार्क में सूरज ढल रहा था और आसमान में रंगों का अद्भुत खेल चल रहा था। हर तरफ नारंगी रंग बिखरा हुआ था। यह दृश्य किसी चित्रकार की कल्पना जैसा था। चिड़ियां अपनी शाम की मीठी धुनें गा रही थीं, मानो वे इस सुंदर शाम का स्वागत कर रही हों, और हल्की हवा चलने से पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। यह सब मिलकर एक जादुई माहौल बना रहे थे। यह नजारा बिल्कुल रोमांटिक था, जैसे किसी प्रेम कहानी का आरंभ हो रहा हो, या यूं कहिए कि राज ऐसा सोच रहा था जब वो देख रहा था कि सुंदर निशा साइकिल चलाना सीखने की कोशिश कर रही है। निशा की कोशिशें और उसकी मासूमियत राज को बहुत भा रही थी। निशा, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम अकेले क्यों परेशान हो रही हो? निशा अपनी साइकिल पर बैठी हुई थी, इधर उधर डगमगा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित करने का भाव था। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। राज, जो इम्प्रेस करने के लिए बेताब था, दौड़कर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा। वह उसे गिरने से बचाना चाहता था। अचानक निशा का बैलेंस बिगड़ गया और वह खुद को संभाल नहीं पाई, और वो एक चीख के साथ सीधा राज पर जा गिरी, जैसे किसी फिल्म का सीन हो जिससे दोनों मुलायम घास पर गिर पड़े। यह एक हास्यास्पद लेकिन प्यारा पल था। अरे नहीं, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? कुछ देर के लिए वे वहीं ठगे से पड़े रहे। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं। फिर जैसे ही निशा हंसने लगी, उसकी हंसी में एक सुकून था। राज को एहसास हुआ कि चोट लगने से ज्यादा तो वो निशा पर फिदा हो गया है। उसकी हंसी ने राज का दिल जीत लिया था। मैं ठीक हूँ, सच में ये तो अनपेक्षित था, लेकिन मजेदार भी। और इस तरह हंसी और थोड़ी सी अफरा तफरी के बीच एक नई शुरुआत हुई। राज और निशा के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। S2 ये एक ऐसा पल था जिसे वे दोनों हमेशा याद रखेंगे। हाँ, बिल्कुल, ये उनकी कहानी का एक खूबसूरत मोड़ था। अगर तुम्हें एक बैग भरी बुद्धिमानी और एक बैग भरे पैसे में से चुनना हो तो तुम क्या चुनोगे, रोहन? प्रोफेसर मेहता ने पूछा। उनकी आंखों में चमक थी। रोहन, जो शरारत का कोई मौका नहीं छोड़ता था, मुस्कुराया। पैसे, बिल्कुल सर, उसने ऐलान किया। और ऐसा क्यों है रोहन? प्रोफेसर ने सवाल किया। उनकी आवाज में थोड़ा सा मनोरंजन था। कक्षा हंसी से गूंज उठी, जबकि प्रोफेसर मेहता ने अपना सर हिलाया। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अरे सर, रोहन ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, बुद्धिमानी तो हमेशा उधार ली जा सकती है। और इस तरह एक सीख मिली, भले ही थोड़े अलग तरीके से। प्रोफेसर मेहता ने सोचा, क्या रोहन सही है? कक्षा में सभी छात्र भी सोच में पड़ गए। पैसे की अहमियत तो है, लेकिन बुद्धिमानी की कीमत अनमोल है, और शायद यही असली सीख थी। बुद्धिमानी और पैसे के बीच का चुनाव असल में जीवन की दिशा तय करना है। नया सरकारी आदेश। रमेश ने अखबार लहराते हुए अपनी पत्नी से कहा, अब सभी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब सभी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अच्छा जी, और ड्राइवर का क्या? क्या उसे बिना हेलमेट अपनी जान जोखिम में डालने को मिलेगी? क्या यह नियम सिर्फ सवारियों के लिए है? रमेश अपनी पत्नी के तर्क से हक्का बक्का रह गया और हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदेश में ड्राइवर की सुरक्षा का जिक्र क्यों नहीं है। अरे, आदेश में ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। शायद यह एक गलती है, या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है। शोभा मुस्कुराई, अपना सर हिलाते हुए। उसे यह बात अजीब लगी कि ड्राइवर की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया है। वाह, हमेशा सवारियों की सुरक्षा की ही चिंता, ड्राइवर की कभी नहीं। यह तो बहुत ही अजीब और अनुचित है। और इतना कहकर शोभा अपना खाना बनाने वापस चली गई। लेकिन उसके मन में यह सवाल घूमता रहा कि आखिर ड्राइवर की सुरक्षा का क्या होगा। और रमेश सरकारी आदेशों की अजीबोगरीब बातों के बारे में सोचता रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदेश का पालन कैसे किया जाए और ड्राइवर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। विजय, जो काफी रोमांटिक महसूस कर रहा था, ने अपनी पत्नी अंजलि के फेसबुक वॉल पर एक फिल्मी प्यार भरी कविता पोस्ट की। वो बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि अंजलि उसकी छिपी हुई कविता प्रतिभा की तारीफ करेगी। विजय, इस हफ्ते ये तीसरी बार है जब आप कूड़ा बाहर निकालना भूल गए। विजय के मशहूर कवि बनने के सपने चकनाचूर हो गए। उसने हाँफते हुए एहसास किया कि सच्ची कविता भी उसे घरेलू कामों से नहीं बचा सकती। प्रिया ने कहा अपने पति संजय को गाड़ी की चाबी पकड़ाते हुए, S5, आज मुझे गाड़ी चलाने दो। और ऐसा क्यों? क्या मैं बहुत तेज गाड़ी चलाती हूँ? S4, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो मुझे पसंद नहीं है जब तुम गाड़ी चलाती हो। नहीं, तुम बहुत धीरे गाड़ी चलाती हो और मुझे घबराहट होती है। प्रिया जोर से हंसने लगी, जबकि संजय हंसी में बड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जिंदगी अनपेक्षित घटनाओं
और मजेदार पलों से भरी हुई है जो हमें अचानक से हंसा देते हैं। चाहे वो साइकिल दुर्घटना हो जिससे प्यार हो जाता है, या एक चतुर विद्यार्थी का जवाब, एक सरकारी आदेश जिसका उल्टा असर होता है, एक रोमांटिक इशारा जो गलत हो जाता है, या पति पत्नी के बीच गाड़ी चलाने को लेकर नोक-झोंक। ये रोज के किस्से हमें जिंदगी के हल्के पहलू को अपनाने की याद दिलाते हैं। आखिरकार कहते हैं ना, हंसी ही सबसे अच्छी दवा है।